नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, इस सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे बाजार के विभिन्न प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट क्या है? देखिए, जहाँ पर क्रेता हो, विक्रेता हो और कोई सामान हो जिसको बेचा या खरीदा जा रहा है, तो उसी को मार्केट कहा जाता है। मार्केट के कई प्रकार होते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की। परफेक्ट कंपटीशन कहाँ होगा? देखिए, कई बार आप देखेंगे कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जो बेच रहे हैं, या कई बार आप ऐसे देखेंगे कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जो खरीद रहे हैं, है ना? तो हम अल्पाधिकार, या फिर हम यहाँ पर जो मोनोपोली है, एक अधिकार, इस तरीके की चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन की, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की। पूर्ण प्रतियोगिता टाइप के बाजार में क्या होगा? यहाँ पर ये एक ऐसी बाजार संकल्पना है जिस बाजार संकल्पना में बहुत बड़ी संख्या में क्रेता हैं और बहुत बड़ी संख्या में विक्रेता हैं। यानी कि यहाँ पर खरीदने वाले भी बहुत हैं और बेचने वाले भी। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर वैरायटी है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर खरीदार हैं। उनके उत्पादों का क्रय विक्रय यानी सेल एंड परचेज हो रहा है, और कोई भी एक प्रतिभागी बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पर कम हो जाएगी खरीदने वालों की संख्या तो भी प्रभावित हो जाएगा, अधिक हो जाएगी तो भी प्रभावित हो जाएगा। बेचने वालों की संख्या कम हो जाएगी तो भी प्रभावित, ज्यादा हो जाएगी तो भी प्रभावित। इसमें क्या है? इसमें संख्या बहुत अधिक होती है। होमोजेनियस या आइडेंटिकल होते हैं सारे के सारे प्रोडक्ट, जैसे एक ही प्रकार के होते हैं प्रोडक्ट। जैसे अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो यहाँ पर कोक है, पेप्सी है, ड्यू है ना, तमाम चीजें तो कहीं ना कहीं वो एक जैसी सी हैं, होमोजीनियस हैं, एक जैसी सी हैं। यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। यहाँ पर आप देखेंगे फर्मों के लिए बाजार में जो एंट्री है और जो निर्गमन है, यानी आप आए जाएं, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं है। सभी प्रतिभागियों को बाजार की स्थितियों की पूरी जानकारी है, यानी कि क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, परफेक्ट यहाँ पर नॉलेज है। कोई भी एक व्यक्ति या फर्म का कीमतों पर नियंत्रण नहीं है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा सारी चीजें चल रही हैं। किसी चीज की डिमांड अधिक है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली प्राइस अधिक हो जाएंगे। यही इसका उल्टा, तो प्राइस कम हो जाएंगे। जैसे कृषि बाजार, गेहूं चावल एवं अन्य अनाज, स्थानीय मछली एवं फूलों के बाजार, ये इसके उदाहरण हो गए। भाई तमाम फूलों के बाजार हैं, आप जहाँ से चाहें ले लें, है ना। तमाम यहाँ पर जो है खेती के बाजार हैं, गेहूं मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, आप जहां से चाहें ले लें। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर एकाधिकार। एकाधिकार यानी एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा, मोनोपोलिस्टिक टाइप की चीजें हो रही होंगी। यहाँ पर ऐसी बाजार संरचना है जिस पूरे बाजार पर केवल एक ही विक्रेता है, इसका कंट्रोल है यहाँ। अब यहाँ पर जो ये विशिष्ट उत्पाद बेच रहा है, जो भी स्पेसिफिक उत्पाद बेच रहा है, उसका कोई भी ऑल्टरनेट मार्केट में उपलब्ध नहीं है, यानी कि कोई ऐसा विकल्प मार्केट में नहीं है। अब बताएं, अब यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का क्या ही ये व्यक्ति डिसाइड करेगा कि क्या कीमत रखनी है, क्योंकि कोई है ही नहीं पर्याय। तो पूरे बाजार पर केवल एक विक्रेता का नियंत्रण है, कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। यहाँ बाजार में प्रवेश के लिए बहुत हाई बैरियर्स हैं, इसलिए तो दूसरा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हाई बैरियर्स है एंट्री के लिए। और यहाँ पर कानूनी प्रतिबंध है, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, भाई मैं ही बेचूंगा, है ना, मेरा पेटेंट है, मैं ही बेचूंगा इस प्रोडक्ट को। प्राकृतिक एकाधिकार यहाँ पर यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण है। विक्रेता को प्राइस कंट्रोल करने का पर्याप्त नियंत्रण है, यानी कि अपनी उपभोक्ताओं की मांग पूरी तरीके से यहाँ पर ये स्वतंत्र नहीं होता। यहाँ पर भाई जिसका पॉकेट अलाउ करेगा उसको सामान देगा, इसके हाथ में है कि कितना इसे प्राइस रखना है। यहाँ पर जैसे सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, जैसे बिजली, जल आपूर्ति, पेटेंट प्राप्त कुछ औषधियां यानी मेडिसिन। भाई अगर एक ही मेडिसिन है तो चाहे जितने रेट पर हो लेगा ना सामने वाला। या जैसे आप देखेंगे कुछ भी इस तरीके की चीजें जो एक ही प्रकार की हैं और कोई एक ही व्यक्ति उनको चला रहा है। तीसरी चीज आ जाती है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली बोला जाता है इसको। यहाँ पर ऐसी बाजार स्ट्रक्चर है जहां पर कुछ बड़ी फर्म पर प्रभुत्व रखती हैं, है ना, जिस पर कुछ बड़ी फर्म बाजार पर पूरा प्रभुत्व रखती है। कुछ ही है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे एक फर्म के निर्णय का अन्य फर्मों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। बाजार में कुछ बड़ी कंपनियों का क्या है? प्रभुत्व है। उत्पाद सजातीय हैं। सजातीय यानी होमोजेनियस टाइप के हैं, जैसे स्टील हो सकता है, ऑयल हो सकता है, या यहाँ पर विभेदित भी हो सकते हैं, जैसे कार इज वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट, स्मार्टफोन इज वेरी डिफरेंट, लैपटॉप इज वेरी डिफरेंट।
तो ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी सजातीय भी हो सकते हैं और विभेदीकृत भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमीज ऑफ स्केल या अधिक पूंजी की आवश्यकता के कारण बाजार में प्रवेश की बाधाएं अधिक होती है, यानी कि एंट्री पर यहाँ पर आपको जो है एक बाधा का सामना करना पड़ेगा। फर्मों के बीच परस्पर निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंसी होती है। एक फर्म के निर्णय अन्य फर्मों को प्रभावित करते हैं। जैसे आप देखें, जैसे स्टील उद्योग है जिसमें टाटा स्टील है, आपकी JSW स्टील है, सेल है। तेल उद्योग इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम, HPCL। ऑटोमोबाइल उद्योग मारुति, टाटा मोटर्स, हुंडई। स्मार्टफोन सैमसंग, एप्पल, शाओमी जैसे। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपका इसके अंदर द्वैधिकार, यानी कि दो लोगों का ड्यूपोली इसको कहा जाता है। ड्यूपोली में क्या होगा, दो प्रमुख विक्रेता यहाँ पर होंगे और सारी की सारी जो सप्लाई ऑफ मार्केट है, अधिकांश जो सप्लाई है मार्केट के अंदर की, वो यही डिसाइड करेंगे, या फिर कहेंगे कि इन्हीं का नियंत्रण होता है। दो मुख्य रूप से विक्रेता यहाँ पर माने पाए जाएंगे। विशेषता क्या है, दो प्रमुख कंपनियां बाजार पर प्रभुत्व रखेंगी और आपस में मिली भगत यानी कि एक कोलिजन कर लेंगी, वो आपस में अपना सेटिंग कर लेंगी। और या फिर हो सकता है कि दोनों आपस में एंटी भी हो जाएं, यानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा भी करने लगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या है, उच्च लागत या पहले से स्थापित ब्रांड के कारण यहाँ पर हो सकता है कि जो ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड है भाई, दूसरे के लिए यहाँ पर आना थोड़ा सा मुश्किल होए। यहाँ पर गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा, नॉन प्राइस कंपटीशन जनरली होती है, जैसे एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन। उत्पाद विभेदीकरण, यानी कि कोई फोन बेच रहा है, कोई जो है चाय बेचने लगे, यानी उत्पाद के विभेदीकरण के कारण भी। जैसे एयरबस है, बोइंग है, विमान निर्माण उद्योग हैं ये लोग। ठीक है, कोका कोला और पेप्सी, ये क्या है, शीतल पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाले उद्योग हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि भाई एकाधिकार, अल्पाधिकार, परफेक्ट कंपटीशन और ड्यूपोली यानी द्वाधिकार। ठीक है, तो इस तरीके की जो वीडियो होती है आपके वीडियो सेगमेंट में ही आएंगे और यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट के क्या टाइप होते हैं, कौन उसमें किस तरीके से प्लेयर काम करते हैं, ये चीज़ें आपको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अतः आप सभी ये वीडियो सेगमेंट में जाकर के इन वीडियो को जरूर देखा करें, जहाँ पर 8 से 10 मिनट के अंदर आपकी कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ये वीडियोस हम सभी विषयों के लिए बनाते हैं, तो आप इसमें देखते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।